हेलो स्टूडेंट हम लोगों ने अभी तक स्ट्रेट लाइन की दो एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब हम लोग बेटा थर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे स्ट्रेट लाइन की। उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें पढ़नी है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, क्या पढ़ना है बेटा आज? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, इसमें ये क्या होती है बेटा? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो लिखी हुई इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसे हमें 3-4 पार्ट में कन्वर्ट करना है। वो कौन कौन से पार्ट होंगे? पहला होगा स्लोप, इंटरसेप्ट, फॉर्म। सेकंड होगा इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड होगा नॉर्मल फॉर्म। इन 3 फॉर्म में इसे हमें क्या करना होगा बेटा? कन्वर्ट करना होगा किसे? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में अगर हम लोग समझें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता था y इज इक्वल टू, क्या होता था बेटा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये तो होता था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता था बेटा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। जैसे मान लीजिए इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? y एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो y को एक साइड में रखेंगे मतलब b y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों कहां जाएंगे? दूसरी साइड में चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी। ठीक है, फिर क्या करना होगा? y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है बेटा? y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1। तो यहाँ y का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। उसके लिए क्या करेंगे? b से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय b। तो यहां से क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस ए अपान बी एक्स माइनस सी अपान बी। तो इस तरह से हम लोग कोई भी आपके पास इक्वेशन दी होगी उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने का तरीका क्या? y को एक साइड में रखना, बाकी सबको दूसरी साइड में भेज देना, और y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ठीक है बेटा, इसी तरह अब हम लोग दूसरी लाइन, दूसरे फॉर्मेट को पढ़ेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। ये होता था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में अब इसमें कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे लाइन को? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए बेटा, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास लाइन क्या है बेटा? ax प्लस by इज इक्वल टू क्या है? c। देखिए जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है? 1। तो हम सबसे पहले कांस्टेंट को क्या बनाएंगे? प्लस सी है, प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इस कांस्टेंट को हम दूसरी साइड भेजेंगे और उसे क्या बनाएंगे? प्लस 1। तो क्या आ जाएगा बेटा? ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी। पहले हमने क्या किया? कांस्टेंट इधर नहीं दिख रहा, कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेजा। दूसरा स्टेप क्या होगा? इस कांस्टेंट को क्या बनाना? 1 कैसे बनेगा? जब इसी नंबर से इसी को क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो क्या बन जाएगा? ax अपान माइनस सी प्लस by
अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका 1। सबसे जरूरी बात क्या ध्यान देनी, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाना है और कांस्टेंट को क्या बनाना है +1। ठीक है, उसके बाद क्या ध्यान रखना है, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, y का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए 1। तो x के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए a को नीचे भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा x अपॉन माइनस सी अपॉन a हो जाएगा प्लस y अपॉन सी को सी के पास b को भेजेंगे तो क्या माइनस सी अपॉन b हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजना है, कांस्टेंट से सबको डिवाइड कर देना, फिर x और y के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, x और y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ठीक है, इस तरह से जो हमारा फॉर्मेट बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट, सॉरी इसे क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये वाला क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जहां पर ये जो पार्ट था ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस था, और इस पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, इस पार्ट को क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट कट बाय लाइन ऑन y एक्सिस, इस पार्ट को क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, ये स्लोप ऑफ लाइन था। ये क्या था, इंटरसेप्ट कट बाय लाइन ऑन x एक्सिस, इसे क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट कट बाय लाइन ऑन y एक्सिस। ये x एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेप्ट है। ठीक है बेटा, तो ये दो बातें थी। अब अगली बात हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नॉर्मल फॉर्म। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू b। इसमें थोड़ा सा वर्क करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजना है। तो कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी है, ax प्लस, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजना है। कांस्टेंट को दूसरी साइड में दो बार भेजते हैं, एक इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए और एक नॉर्मल फॉर्म के लिए। तो क्या आ जाएगा बेटा, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। अब इसी को पॉजिटिव बनाना है तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस a माइनस by इज इक्वल टू सी। सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजना है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट दूसरी साइड में है, और उसे पॉजिटिव बनाना क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इसे क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव बन गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है जो x और y के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना है। x और y के कोफिशिएंट का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या मिला, -a स्क्वायर प्लस -b स्क्वायर, और इसी से दोनों साइडों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजना, उसे पॉजिटिव बनाना, उसके बाद जो भी x और y के कोफिशिएंट मिले उनका स्क्वायर करना है, ऐड करना, स्क्वायर रूट लेना और दोनों साइडों को क्या करना है, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, -a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा, x प्लस -b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से इस फॉर्मेट को हमें फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट जब लेंगे किसी चीज का तो बेटा उसमें प्लस माइनस भी आएगा, तो आप प्लस माइनस भी यहां लिख सकते हो। ठीक है, ये प्लस माइनस में भी आप लिख सकते हो, x cos अल्फा cos ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है बेटा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब देखिए बेटा,
अब बेटा हम लोग आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि रिड्यूस, क्या करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका पहला क्वेश्चन है x, पहला क्वेश्चन लिखा है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। इसे किस में बदलना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है। किस में बदलना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहला काम क्या करते थे, y को एक साइड में रखना है या लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज देना। तो क्या आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू माइनस x। ठीक है, फिर क्या करते थे, जो 7 का जो कोफिशिएंट होता था उससे दोनों साइड को क्या कर देते थे, डिवाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 1/7x आ गया, और कांस्टेंट नहीं है तो उसकी जगह लिख दिया 0। और उसके बाद इसमें पूछा भी है कि हमें दो चीजें और बताओ, पहले तो रिड्यूस करो, फिर स्लोप बताओ, इंटरसेप्ट बताओ। अब इसका कंपेयर किससे कर लेंगे, इससे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इससे हम कंपेयर करें किसको, माइनस 1/7x प्लस 0। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, और m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1/7। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल गया, और ये इनके क्या आ गए, इंटरसेप्ट आ गया y एक्सिस पर और स्लोप आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 को कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0। इसमें तो कुछ सेपरेट करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे, तो m इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को बताएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसे किस में कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे करेंगे, 12 को इधर भेजेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजते हैं, फिर कांस्टेंट को क्या बनाएंगे, 1। इसके लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको, और उसके बाद x और y के कोफिशिएंट को क्या बनाना रहता है, 1। तो x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को 1 बना देंगे। तो क्या आ जाएगा, x अपान 12/3 कर देंगे, 12/3 प्लस y 12/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, x अपान 4 y अपान 6, x अपान 4 प्लस y अपान 6 इज इक्वल टू 1। इससे इसका कंपेयर कर लीजिए, x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट कट ऑन x एक्सिस मिल जाएगा, कट ऑन x एक्सिस कितना मिल जाएगा, a, x इज इक्वल टू a मीन्स 4, और इंटरसेप्ट कट ऑन y एक्सिस, y इज इक्वल टू b, b कितना है बेटा, 6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में इसे, सॉरी नॉर्मल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है आपके पास x, थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस
x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इसको रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करना है किसमें बेटा? स्लोप सॉरी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेजते हैं। x माइनस √3y इज इक्वल टू -8। इसके बाद माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, -x प्लस √3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। इसके बाद क्या करते हैं, जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या आया? -1। y का कोफिशिएंट कितना आया? y का कोफिशिएंट आया √3। इनका क्या कर दिया? स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अब जो भी वैल्यू आएगी उससे दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे। तो इसे कैलकुलेट किया तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 से क्या आ जाएगा? 2। तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो -1/2 x हो जाएगा प्लस √3/2 y हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 8/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4। अब इसका कंपेयर किससे करते हैं? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो p इज इक्वल टू, तो हमें मिल गया कितना? 4। cos अल्फा इज इक्वल टू कितना मिला? 1/2। sin अल्फा इज इक्वल टू मिला √3/2। अब हमें यहीं पर ध्यान देना है, यहाँ ध्यान क्या देना है कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है या पता करनी है, या ऐसा क्वाड्रेंट पता करना है उससे पहले कि जिसमें cos नेगेटिव हो और sin पॉजिटिव हो। तो वो सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos का होता है नेगेटिव, sin क्या होता है? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस करके लिखते हैं चीजों को। ये किसकी वैल्यू है? 60 की, और 60 को हम लोग पाई माइनस करके लिखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई माइनस पाई/3, मतलब 2π/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2π/3, और p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1/4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें लिखा y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, y माइनस 2 ऐसे लिखा है बेटा, 0 आपका सेकंड पार्ट है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो इसे x cos अल्फा y sin अल्फा में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे x 0x प्लस 1y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब इससे इसका कंपेयर किससे करना है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो p इज इक्वल टू तो 2 आ गया, और cos अल्फा इज इक्वल टू आ गया 0, और sin अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो sin कहाँ पर 1 होता है? sin 1 होता है π/2 पर, और अल्फा और π/2 पर ही cos अल्फा कितना होता है? 0। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? π/2, और p इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। यही हमें पता करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट दूसरी साइड है ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब √2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो x 1/√2 x। एक बात यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस बना लेना है आपको। प्लस बनाने के बाद जो कोफिशिएंट आता है उसका स्क्वायर हमें करना है। यहाँ x और y के बीच में प्लस रहना चाहिए, ठीक है, और उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हमें ऐड करना है। तो x/√2 प्लस 1/√2, यहाँ पर एक बेटा एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? -1 का स्क्वायर यहाँ पर
है क्या, कोफिशिएंट क्या है माइनस, ऐसे लिखा हुआ था, ये लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम लोगों ने क्या किया है, कोफिशिएंट जो भी लिखे थे उनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। यहाँ पर माइनस है तो उसी तरह रहेगा बेटा, तो ये आ जाएगा कितना, y आ गया, और यहाँ कितना रहेगा 4/√2। मतलब साइन में कोई चेंज नहीं करना, तभी तो हमें पता चले किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर सब पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर जो साइन लिखा वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसे कंपेयर करना है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से। तो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2, sin अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/√2। अब हम लोग जानते हैं कि cos फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, sin सेकंड में भी निगेटिव होता है, थर्ड में भी निगेटिव होता है, फोर्थ में भी, लेकिन cos पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में होता है। तो दोनों cos पॉजिटिव हो sin निगेटिव हो, ऐसा क्वाड्रेंट क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लिखने का तरीका क्या होता है, 2 पाई माइनस, और ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है π/4, तो 2 पाई माइनस π/4 कर देंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 2 8 -1 7 π/4, ठीक है। और p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4/√2, या रेशनलाइज कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4√2 और 4 इंटू √2/2, 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 2√2। p की वैल्यू आ गई 2√2, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 π/4। फिर से समझ लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर किया और उससे दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। माइनस साइन को नहीं चेंज करेंगे, वैसे जैसा साइन जहां का लिखा वैसे लिखेंगे। इसके बाद कंपेयर किया, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, sin अल्फा इज इक्वल टू -1/√2 आया। cos और sin दोनों के एंगल को हमें सेम बनाना है, तो हमें पता करना हो cos कहां पर पॉजिटिव होता है, उसी के रिस्पेक्ट में sin कहां निगेटिव होता है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका 2 पाई माइनस अल्फा होता है। 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा कहां से पता चलेगा, जो पॉजिटिव हो, तो ये cos कहां पर cos की वैल्यू 1/√2 कहां पर होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, π/4 की। तो π/4 को हमने क्या कर दिया माइनस, तो यहाँ से कितना आ गया 7 π/4। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 2√2, और इसको कंपेयर कर लिया तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 2√2 हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी इस पॉइंट से इस लाइन की। तो फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या है, अगर लाइन आपकी क्या है, कैसे लिखी हुई है, लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हो और पॉइंट x1 y1 हो, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस d इज इक्वल टू हो जाएगा a, x की जगह क्या हो जाएगा x1, y की जगह क्या हो जाएगा, b वैसे रहेगा, y की जगह क्या हो जाएगा y1 प्लस c अपान अंडर रूट x का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट b स्क्वायर। ये करते हैं, मतलब x और y की जगह पर वो पॉइंट रख देंगे, ठीक है, और a के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए बेटा हमारे पास जो लाइन है उसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 12x माइनस 72 माइनस 5y और ये कितना आ जाएगा +10 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 12x माइनस 5y और ये कितना हो जाएगा 82 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई लाइन। इसके बाद पॉइंट देखते हैं, पॉइंट कितना लिखा है -1, 1, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फार्मूला क्या लिखना है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू a x1, a कितना है बेटा यहाँ पर 12, या यहाँ देखें तो 12 है। x1 कितना है -1, ये क्या हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो जाएगा c, ठीक है। a x1 की जगह क्या हो जाएगा -1, b कितना है -5, y1 कितना है 1 और प्लस c कितना है 82 अपान अंडर रूट a स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है -5 का स्क्वायर। अब इसे हमें क्या कर लेना है बेटा, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -12 -5 प्लस 82 अपान ये कितना होगा 144 प्लस 25, 5 4 9 4 2 6 1, ये 13 आ जाएगा। तो अपान कितना आ जाएगा 13, d इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 17, 82 माइनस 17 कर देंगे, कितना बन जाएगा 12 में से 7 जाएगा 7 5 5 आ जाएगा 6, 7 में से बन जाएगा 6, 65 अपान कितना हो जाएगा 13। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5। और ये डिस्टेंस जो है मॉड में ही लेते हैं बेटा, पॉजिटिव हमें रखनी रहती है। अगर मान लीजिए नेगेटिव भी आती है तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे पॉजिटिव, मॉड में ही, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव भी आ रहा हो तो -65 आता तो हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस को हम पॉजिटिव मेजर करें, -2 सेंटीमीटर -10 मीटर ऐसा तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा, समझ गए होंगे कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। कोई पॉइंट दिया है, लाइन दी है, ठीक है। अगला बेटा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, पॉइंट दिया है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उससे इस लाइन की डिस्टेंस निकाली जा रही है, वो कितनी आती है 4 यूनिट। तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, पॉइंट कैसे बताएंगे, या कोऑर्डिनेट आप समझ लीजिए, इसमें आपको बताना है x, 0, वो पॉइंट ही बता देना है, पॉइंट बता देना है। कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, इक्वेशन में बदल लेंगे। सोल्यूशन क्या होगा आपका, सोल्यूशन में लिखेंगे x/3 प्लस y/, सोल्यूशन क्या होगा x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 से दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपकी इक्वेशन जैसा बन गया, जैसे पहले लिखा था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये लाइन मिल गई, पॉइंट हमें बताया गया है, पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपका x, 0। तो x1 हो गया आपका यहाँ पर x1 क्या हो गया, x हो गया, y1 कितना हो गया 0, और डिस्टेंस जो d है वो कितना है आपका 4। तो इस फार्मूले में रख देंगे, फार्मूला क्या था आपके पास, d इज इक्वल टू कितना था, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला था बेटा आपका, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a की जगह कितना लिखेंगे, ये a है आपका, ये आपका b है, ये आपका c है। a की जगह कितना हो जाएगा 4, x1 की जगह x ही रहेगा, b की जगह कितना आ जाएगा 3, y1 की जगह आ जाएगा 0 माइनस 12 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4x माइनस 12, और d की वैल्यू भी दी गई है, d की वैल्यू कितनी है बेटा 4 इक्वल टू 4 है, अपान कितना आ जाएगा 5, 16 प्लस 9 5 हो जाएगा,
5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका। एक बार अब यहाँ पर मॉड लगा हुआ है ना बेटा, यहाँ पर क्या है मॉड, तो एक बार हम लोग प्लस साइन लेकर चलेंगे। प्लस साइन तो क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, प्लस में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, वैसे ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x माइनस 12, और ये 12 इधर जुड़ जाएगा तो 2 और 3 32 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर हम लोग यहीं पर क्या ले लें माइनस साइन ले लें, माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा -4 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन 5 माइनस 20 हो जाएगा 4x माइनस 12 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8, घट जाएंगे आकर के 4x, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा -2। तो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, पॉइंट एक बनेगा आपका इससे 8,0 पॉइंट, और यहां से पॉइंट क्या बनेगा, यहां से पॉइंट बनेगा -2,0। एक पॉइंट बन जाएगा 8,0 और एक पॉइंट बन जाएगा -2,0। ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।